ये बच्चों के न्यूरो से संबंधित बीमारी होती है, जो कहीं ना कहीं हम जेनेटिक इसको मानते हैं। इसमें बच्चे के डीएनए में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और बच्चा फिर धीरे धीरे हाथ पैर से कमज़ोर होने लग जाता है और धीरे धीरे करके यदि उसको वो इंजेक्शन नहीं लगता तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो जैसा कि बच्चों के न्यूरो के डॉक्टर हमें बताते हैं और 2 केसेस में हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है। पहले अयांश बदान के केस में गुरुग्राम का प्यारा बच्चा था जिसमें कैनविन फाउंडेशन सहायता के लिए आगे आया था और आप सभी मीडिया के साथियों का भी पूरा सहयोग उसमें मिला था और बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इसमें फंड रेजिंग के लिए अपील की थी और फंड रेज भी किया था। उनको पहले 15 करोड़ के आसपास का वो इंजेक्शन था जो विदेश से मंगाना पड़ता है, यूएसए से। और उसके बाद कनव जांगड़ा की केस हमारे सामने आया था जिसकी कॉस्ट 15 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ रुपए हो गई थी। तो इसी विषय पे आज ये शिवांशी मिश्रा के लिए भी हमने आज अपील करने के लिए आप सभी गुरुग्राम वासियों को और मीडिया के माध्यम से हम आज अपील करते हैं कि हमें इस बिटिया शिवांशी मिश्रा को एक नया जीवन देने के लिए आगे आना है और अपने नेक कमाई में से जो भी संभव हो उसमें से थोड़ा थोड़ा हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो जैसे कि पहला कोई केस आता है तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमें केस में सफलता मिल जाती है तो हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। कनव जांगड़ा के मैटर में भी ऐसा ही हुआ था। हमने शुरुआत की और करीब 4 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे ऐसे चैनल्स, सेलिब्रिटीज़, इनको हमने पत्र भी लिखे, हमने एमपीज को, प्रधानमंत्री जी को भी हमने पत्र लिखे कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से। तो उस तरीके से हम उसमें भी सफलता पाने में हासिल हुए और मुझे ऐसा भरोसा है माँ शीतला की कृपा कैनविन फाउंडेशन पे भी है और एक अपील हम आज आपके माध्यम से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हमें शिवांशी मिश्रा के केस में भी सफलता मिलेगी, ऐसे मुझे उम्मीद और विश्वास है। जो इंजेक्शन लग रहा है वो एक ही फेस में लगेगा, कुछ महीनों के गैप में 2-3 डोज लगने होते हैं? देखिए, इसके बारे में वैसे विस्तार से जानकारी हमारे डॉक्टर साहिबान देते हैं, लेकिन एक ही फेस में इंजेक्शन लगता है और वो इंजेक्शन सरकार द्वारा उस पर जो टैक्सेस फ्री करके मंगवाया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बड़ा योगदान रहता है। बट ये इंजेक्शन स्पेशली डेवलप्ड है और वो यूएसए से इंपोर्ट किया जाता है। इस तरीके से सारी इसकी केस स्टडी बनती है। अभी आकाश मिश्रा जी भी आपको बताएंगे कि एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी इसमें अपनी एक्नॉलेजमेंट दी है और उन्होंने पूरी एक समरी बनाकर आगे इसको प्रोसीड किया है। अब बस शुरुआत है या कोशिश है पैसा इकट्ठा करने की। उसके अलावा जो भी सरकारी सहायता चाहिए, सरकार द्वारा सहायता चाहिए, उस पर पूरा कोरस्पॉन्डेंस हमारा बन गया है, उस पर पूरा पत्र व्यवहार चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये अरेंजमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो सरकार की तरफ से भी सहायता इसमें मिलेगी। आपसे ही करते हैं और जब तक मीडिया ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती किसी भी केस को तब तक हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकते। और आप सभी मीडिया के साथियों का भरपूर प्यार कैनविन फाउंडेशन और इस तरह के केसेस में रहा है। सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। अभी 4 दिन पहले ही आकाश मिश्रा जी मेरे से मिले थे तो उन्होंने कहा जी क्या आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते हमें इस तरह के केसेस में आगे आना चाहिए। वैसे किसी भी तरह का पैसा इकट्ठा करना कैनविन फाउंडेशन का मकसद या कोई ऐसा कार्य नहीं किया हमने। कैनविन फाउंडेशन के लिए भी हमने फंड की कभी अपील नहीं की, लेकिन हम इस तरह के जो स्पेशल केस आते हैं जिसका अकाउंट अलग होता है, उसी अकाउंट में पैसे आते हैं, कैनविन के अकाउंट में पैसे नहीं आते, ना किसी तरह का कमीशन कैनविन फाउंडेशन लेता है। हम एक मानवता के नाते और एक ह्यूमैनिटी के नाते हम अपील करते हैं और उस अपील की आज पहली शुरुआत आपसे हुई है। जब कभी मीडिया कवरेज बनती है, न्यूज़ की खबर बनती है, अखबार में खबर आती है, न्यूज़ चैनल पे खबर चलती है, उसके बाद वो केस ऑथेंटिक हो जाता है। उसके बाद ही फिर हम किसी भी तरह का पत्र व्यवहार हम किसी भी तरह मिनिस्टर, सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, जितने भी महान विभूतियाँ हमारी गणमान्य व्यक्ति हैं उन तक हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब तो एक तरह का प्रोसेस बन गया है कि किस प्रोसेस पे हमें चलना है, तो इसकी शुरुआत हम आज आपसे कर रहे हैं और आज मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इसको एक अच्छी खबर बना के हम आम जन तक, पब्लिक तक पहुँचाने का हम कष्ट करें, तो जिससे ये एक आवाज़ बने और हम शिवांशी मिश्रा को नया जीवन दिलवाने में अपनी एक सकारात्मक भूमिका अदा कर पाएँ। डॉक्टर साहब, खैर इस वाले चीज़ को लेकर के आपने ज़रूर इंजेक्शन को लेकर अपील कर रहे हैं कि जो केसेस सामने आए उसको लेकर तो आप काम कर रहे हैं, मगर ऐसे आगे भी आ सकते हैं, तो सरकार के सामने क्या अपील कर सकते हो या मेडिकल लाइन, क्योंकि मेडिकल से जुड़ा काफ़ी बड़ा हब आपका तैयार हो गया, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप लोग? देखिए, मेरी हमेशा सरकार से ये निवेदन रहा है
देखिए, एक आम जन हम भारत के नागरिक हैं और कहीं ना कहीं मेडिकल हेल्प देना, शिक्षा और चिकित्सा देना सरकार का दायित्व भी बनता है। तो मैं तो भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ये जो इसकी जो कॉस्ट है, इसको कहीं ना कहीं कुछ भी करके आप इंटरवेन्यू करें और इस कॉस्ट को कम कराने का काम करें। और मैं एक अपील और भी करता हूँ कि इसको फ्री भी कर सकते हैं सरकार, क्योंकि हम आपके ही तो नागरिक हैं। तो मैं माननीय मोदी जी से, हमारे स्वास्थ्य विभाग से, हमारी सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पे आप जरूर संज्ञान लीजिए। इस तरह के बच्चे आगे बीमारी से ग्रसित ना हो, और यदि होते हैं तो इनका एक सफल इलाज हमारे भारत में ही हो पाए। तो मैं इसमें, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है मोहित जी, मैं निवेदन करता हूं, और इस तरह का निवेदन मैंने पहले भी किया है कि हम कैसे चिकित्सा सुविधाओं को एक आम जन के लिए सुगम बना सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकें। तो इसके लिए सरकार को हमारी संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। सर कई अभियान, थोड़ा मैं कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेडिकल फील्ड में रिसर्च ओरिएंटेशन जो होती है उसकी कॉस्ट विदेशी कंपनियां बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो निश्चित तौर पे एक अभियान चलना चाहिए, एक कहीं ना कहीं क्रांतिकारी हमारा एक मुहिम चलनी चाहिए कि इसकी कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए। सर आपने जो मुहिम चलाई वो सब सक्सेसफुल रही है अब तक। इस तरह के सामने आया है तो निश्चित तौर पे कैनविन फाउंडेशन इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि जब पहला केस आया तो हमने मान लिया चलो बीमारी कम है और इस पे हम काम करें, चलो कोई नहीं, हमने फंड रेजिंग की। लेकिन फंड रेज करना मुझे लगता है कि एक तरह का कोई समाधान नहीं है। हमें इसकी कॉस्ट कम करवाना और सरकार से अपील करना कि इसको कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए या मिनिमम कॉस्ट पे लाया जाए। तो इसकी मुझे अपील करने का आपने सही कहा, इसकी हम शुरुआत करेंगे और इसी केस से हम इसकी शुरुआत करेंगे। ऐसी मैं अपनी टीम से एक विचार विमर्श करूंगा कि किस तरीके से हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी मीडिया के साथियों से भी मैं सलाह मशवरा करूंगा कि कैसे इस मुहिम को हमें आगे लेके आना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो बीमारी से ग्रसित हैं, मेरे खास के बच्चे हैं, तो ये बताएंगे कि आपको किस तरीके से इनको पता लगा और कैसे इसके बारे में पता लगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं बचता हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसी ना बोली जाए जिसका मुझे अधूरा ज्ञान हो। लेकिन मुझे एक बात का जरूर पता है कि ये बीमारी है और ये कहीं ना कहीं जानलेवा बीमारी है, जिस समय से हम इसका ट्रीट नहीं करते। तो मेरी विस्तार से इसकी न्यूरो के डॉक्टर जो डॉक्टर राकेश जैन जी हैं, उनको भी आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना था और बहुत अच्छे तरीके से दोनों केसेस में डॉक्टर राकेश जैन जी का हमें सहयोग मिला है। और बहुत ही मानवता के नाते और एक सच्चे डॉक्टर होने के नाते उन्होंने हमेशा 24/7 इस तरह के बच्चों की हेल्प की है। अभी भी डॉक्टर राकेश जैन जी इस मुहिम में हमारे साथ हैं और निश्चित तौर पे जो भी प्रयास होगा हमारे डॉक्टर्स की टीम द्वारा, कैनविन फाउंडेशन, कैनविन और विधाम के डॉक्टर्स के द्वारा, हमारे सीएमडी मैम डॉक्टर मोनिका सांगवान जी भी मेरे साथ हैं। हम इस मुहिम में पूरे डॉक्टर्स की टीम तन मन धन से साथ हैं और जो भी हमारा योगदान होगा, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या भावनात्मक तौर पे हो, हमारा पूर्ण सहयोग इस केस में रहेगा। और मैं माँ शीतला से भी प्रार्थना करता हूँ कि इसमें हमें सफलता भी मिले और जल्दी भी मिले। तो बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस बच्ची को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। ना केवल ये स्वस्थ हो और आने वाले समय में ये देश का नाम रोशन करे और किसी भी फील्ड में जाके देश की सेवा भी करे। नमस्कार, मेरा नाम आकाश मिश्रा है। सबसे पहले तो मैं डीपी गोयल सर, कैनविन फाउंडेशन और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आगे आए और मेरी बच्ची की गुहार सुन रहे हैं। मेरी बच्ची अभी 17 महीने आज के दिन में 17 महीने की हो चुकी है। एक सेकंड होल्ड कर सकते हैं। जी नमस्कार, मैं फिर से डीपी गोयल सर, कैनविन फाउंडेशन और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आगे आए और मेरी बच्ची की सहायता कर रहे हैं। मेरी बच्ची अभी 17 महीने की हो चुकी है और ये जो इंजेक्शन, ये जीन थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका नाम जॉल्जिस्मा है और ये जो ट्रीटमेंट है ये इसको 24 महीने से पहले लगनी है, तभी वो जो जीन मॉडिफिकेशन थेरेपी है वो बच्चे पे काम करती है। इस जीन मॉडिफिकेशन थेरेपी की जो कीमत है वो $2.1 मिलियन है। तो अगर एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 17 करोड़ के आसपास आती है, जो कि किसी भी सामान्य परिवार के बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग कैनविन फाउंडेशन के पास मदद मांगने आए और यहाँ से हमने अपनी जो फंड रेजिंग की जो शुरुआत की है। और अभी मेरी बच्ची स्टैंडर्ड ऑफ केयर के माध्यम से ठीक ठाक चल रही है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने बच्ची को लेग में ब्रेसेस पहनाए हैं, पाँव में,
ये सब डिफॉर्मिटी वगैरह अवॉइड करने के लिए हम लोग करते हैं। और अभी की जो बीमारी है उसके हिसाब से जो निचला वाला पोर्शन है मेरी बच्ची का वो काम नहीं करता। लेकिन जो जो ये बीमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है उसके बाद उसके हाथ काम करना बंद कर देते हैं और खाना खाने में तकलीफ होती है और फिर सांस लेने में भी तकलीफ होती है और ये एक जानलेवा बीमारी है। इस जीन थेरेपी से जो चीज़ मेरी बच्ची की बॉडी में मिसिंग है वो जीन थेरेपी वो चीज़ उसके अंदर डाल सकती है। बट इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हम लोग को आगे आके लोगों को कम्युनिटी अपील डीपी गोयल सर जैसे लोगों से हेल्प चाहिए होगी ताकि हम अपनी बच्ची का इलाज करा सकें। कब आपको पता चला कितनी उम्र थी बच्चे की जब ये डिजीज पता चला? 11 महीने तक मेरी बच्ची एकदम हेल्दी और सीधा बैठती थी, लेकिन 11 महीने के बाद जब बीमारी उसके अंदर थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हुई तो वो सीधे बैठने के अलावा नीचे थोड़ी झुक के बैठने लगी। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए और उनसे डॉक्टर ने पूछते हैं कि माइलस्टोन्स क्या क्या हुए, जैसे क्या बच्ची क्रॉल कर पा रही है, क्या बच्ची सीधा बैठ पा रही है, चल पा रही है, खड़ा हो पा रही है। लेकिन उस समय जब डॉक्टर को हमने बताया कि ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो डॉक्टर ने एक टेस्ट लेने के लिए बोला जिसको जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं। उस जेनेटिक टेस्ट के माध्यम से ही हमें पता चला जो SNM1 प्रोटीन होता है जो कि मोटर न्यूरॉन्स चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो मेरी बच्ची में मिसिंग है। और वो अगर मिसिंग होता है तो धीरे धीरे क्या होता है आपकी बॉडी के जो नर्व सेल्स हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो तब हमें पता चला 12 महीने में और तब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को इंजेक्शन मिल जाए। तो हम लोग ढूंढते सर के पास आए क्योंकि सर ने ऑलरेडी 2 केसेस सक्सेसफुल किए हैं और सर ने बोला है कि हमारी भी मदद करेंगे। और आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोग एक ऐसी पावर है इंडिया के अंदर जो आप छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़ लोगों तक, सेलिब्रिटीज़ तक, पॉलिटिशियंस तक, जो हमारे देश की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचा सकते हैं। ये एम्स वाला और ले लो एक प्रश्न, अभी तक गए ना बाबा? हाँ जी, हमने अपनी बच्ची को एम्स हॉस्पिटल में दिखाया है, डॉक्टर शेफाली गुलाटी के क्लिनिक में। वो वहाँ की न्यूरो स्पेशलिस्ट है। तो उन्होंने भी सबसे पहले बोला है कि 24 महीने से पहले आपको अगर ये दवा मिल जाती है तो बच्ची के लिए सबसे अच्छा होगा, उसकी जान बच सकती है और वो बाकी की चीज़ें भी धीरे धीरे फिजियोथेरेपी के माध्यम से पकड़ सकती है, जैसे खड़ा होना हुआ या क्रॉल करना हुआ, ये सब चीज़ें धीरे धीरे पकड़ सकती है। तो नेशनल पॉलिसी जो है रेयर डिसीजेस की, और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है ये 10,000 में किसी एक बच्चे को होती है, ये बहुत ही रेयर बीमारी है। तो जैसा डीपी गोयल सर पहले बता रहे थे कि अगर हम गवर्नमेंट को बोले कि इसकी कॉस्टिंग कम करें या फिर इसकी कॉस्टिंग फ्री करें तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा सबको नहीं हो रही है। 10,000 में एक बच्चे हैं। अभी आपने रिसेंटली बस 3 केसेस देखे हैं इसके, और जितने भी रजिस्टर्ड केसेस है एम्स में 1200 बच्चे जिनको अलग अलग टाइप की ये बीमारी है, जिसमें से कुछ 100 बच्चे हैं जिनको ये ट्रीटमेंट चाहिए होगी। तो अगर उस कंपनी से सरकार थोड़ा नेगोशिएट करे तो हमारी बच्ची को भी, हमारे साथ बच्चियों को इंजेक्शन लग सकता है। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग सब हमारी ये आवाज़ सब तक पहुँचाएँ। देखो, मुझे 40 साल 45 साल से मैं पेडियाट्रिशियन दिल्ली में रहा था। डॉक्टर गंगाराम में डॉक्टर वर्मा जेनेटिक के बहुत ही अहम डॉक्टर रहे हैं। जैसे ये है, ऐसे और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे आपके बच्चे को SMA है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, पीछे नर्व्स होती हैं, सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट डिजेनरेटिंग, तो उनका इफेक्ट होना बॉडी पे, फिर वो एक डिस्ट्रॉफी होती है, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिर्फ मेल्स में होती है। उसका भी वो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे देश में, और उसका इलाज पिछले 40 साल से ट्राई कर रहे हैं, स्टेम सेल्स दे रहे हैं। मैं देखिए इनके जज्बात और इनकी, मैं थोड़ा सा लार्जर इशू की बात करना चाहूँगा, अगर गोयल साहब मुझे अलाउ करें। गोयल साहब का मिशन है, बट इनका मिशन आपको पता है कि इनका मिशन है अफोर्डेबल गुड ट्रीटमेंट। इनका जो मिशन है, वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अफोर्डेबल बेस्ट treatment. This is his mission. As far as our parents are concerned, child is concerned, when it is your own child, you will go anyway to any extent. To that extent कि लोग अपना liver भी देते हैं, kidney भी देते हैं,
And but the larger issue is this कि इस अमाउंट विच आप जितना भी रियलाइज करें, जितना भी कोई रियलाइज करेगा, जिस तरह से भी कोई कर सकेगा, कोई ऐसा मॉडल आपने कहा है ऐसे शायद 2 केसेस, ऐसा मॉडल मैंने अभी हमारे सामने एक और ऐसी सिचुएशन थी, वो बच्चे को मैं आपको शेयर भी करा दूंगा. दैट नाउ क्वेश्चन इज दैट वेयर टू ड्रॉ ए लाइन. आपको आपकी जर्नी जो है ना, ये एक जर्नी ऐसी है जिसमें माँ बाप आप दोनों जूझ के लगे रहोगे, बट इवेंचुअली आपको एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, काउंसलर और इवन somebody who's higher up in your family, you should sit together कि are you only born to look after this child or you have to look after yourself and other children and which you have to have another one also. So it's a very let me not discourage you. Yes, it is a duty of all of us to look after each and every child or family or anybody who is around us, medically, financially, emotionally, हर तरह से बनता है. But definitely एक larger issue है family के लिए. After the injection also, there is no way that their journey is going to be very tough. Throughout the child is going to need physiotherapy. So there is another corollary to this. We are आजकल stem cell की बात चल रही है. एक another therapy has come जिसमें कि stem cell से भी higher है. So they are using it for various diseases. 3-4 साल से. So there is a very strong possibility कि something will come for this also. And this injection has come, I think 3-4 years से. 2019. हाँ, right. So they are now you try to understand कि जो इतना expensive injection है and there is no compromise on the price everywhere. तो वो कैसे उन्होंने कहाँ से एक सेल उठा के and that also they have done, I think, experimented in about 20 cases or something. So I am not yet 100% sure कि हमारी genetic कुछ और है, उनकी बच्चों की जहाँ उन्होंने ट्राई किया है. So all said and done, we should not get discouraged. You must, because your conscience will allow कि मैं बच्चों को पूरा सब कुछ दूँ मैं जो दे सकता हूँ. उसके रिजल्ट Then only you will be happy. उसके रिजल्ट है But sir, service we have to see that. सर हम यहाँ पे फंड ऑफ प्लेस के लिए बिल कर Agreed. तो उस फंड में results are definitely not having any result. मतलब ऐसे छोड़ना से तो अभी कोई वो नहीं है गुंजाइश. But otherwise उस इंजेक्शन से that injection has helped the children कि उनकी ये जो रुकावट रुक जाता है डिस्ट्यूरेशन, और वहाँ से रुकने से फिजियोथेरेपी से वो बच्चे बेटर हो जाते हैं. श्योर, ऑल द बेस्ट. एक मेडिकल टूरिज्म के तौर पर जाना जाता है, क्या लगता है कि ऐसे बच्चों के लिए ऐसे बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है और मैं हर मंच से सरकार तक ये बात पहुंचाने का मैंने कार्य किया है कि आज जो भारत सरकार को या हरियाणा सरकार को जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर काम करने की जरूरत है, मेडिकल टूरिज्म. इतना बड़ा स्कोप इंडिया में है. आज विदेशों में भी जाके देखेंगे तो इंडियन डॉक्टर्स जाके वहाँ पे सेवा कर रहे हैं. किसी भी देश की इकोनॉमी को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना पड़ेगा, और यदि टूरिज्म को हम प्रमोट करते हैं उसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म. आज देखेंगे कि ट्रीटमेंट आपको लेना है ना विदेशों में लाखों में है और यहाँ कुछ एक पैसे में 1000. तो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत वास्ट स्कोप है कि मेडिकल कॉलेजेस भी बने और यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो. इवन एक जोन बने, जैसे SCZ बनता है तो ऐसा जोन बने जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो, उनको बहुत सारे इस तरह की सब्सिडीज मिले, उनका लोन इजी हो. कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल बना के अपनी सेवा देना चाहता है वो दे, साथ में वहाँ पे PGs बने, मतलब एक जोन बने और उसको हम प्रमोट करें कि उसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी भारत सरकार द्वारा दी जाए कि कोई भी विदेशी यदि मेहमान यहाँ के अपने बच्चों का इलाज कराना चाहता है, और ऑफ कोर्स SMA बीमारी के लिए भी इस तरीके की हेल्प मिलनी चाहिए कि आइए आपका अपार्ट फ्रॉम दिस इंजेक्शन जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. तो मेडिकल टूरिज्म इज ए वास्ट सब्जेक्ट और मैं कहता हूँ जितना होना चाहिए उसका 0.01% भी अभी काम नहीं हुआ है. तो माननीय मोदी जी इस पे संज्ञान लीजिए. ये बहुत बड़ा फील्ड है. इसे ना केवल हमारी मेडिकल सेवाओं का विदेशों में प्रचार होगा
हमारी देश का नाम रोशन होगा, उसके ऊपर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, जिससे हमारा हर तरीके से विकास होगा। डॉक्टर साहब आप है इसका हमारा एक अकाउंट बना है, वो अकाउंट आपको आप अपनी स्क्रीन पे प्लीज चलाएं, और न्यूज़पेपर पे भी जो न्यूज़ से भाई आए हैं वो अकाउंट नंबर हम देंगे आपको। उसमें जितनी भी आपकी नेक कमाई से जो पैसा होगा वो उसमें डालें। और उससे पहले अभी तो हमें सफलता मिली 2 केस में, तो हम कॉन्फिडेंट है कि पैसा पूरा होगा ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा होती है, काम होगा ही होगा। लेकिन फिर भी यदि किसी कारण से पैसा पूरा नहीं हो पाता 24 महीने तक, तो वो पैसा हमारा उसी अकाउंट में वापिस जाने का भी प्रावधान रहेगा। ऐसा मेरे को पहले 2 केसेस के बारे में बताया गया, क्योंकि एक अकाउंट बनता है, वो फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म कोई भी हो, उसी में सारा पैसा आता है। ऐसा ही ऐसा ही तो उसमें ही हमारा पैसा आएगा। और यदि भगवान ना करे 0.0% केस में वो पैसा पूरा नहीं हो पाता, तो वो पैसा वापिस जाने का भी प्रावधान रहेगा। ठीक है। मैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे सर जी कह रहे हैं भाई डेफिनेटली हमें होना चाहिए। उस लैब की पिछले 40 साल से रिसर्च और बिलियन सैलरी 18-20 करोड़ रुपए रोज से भी ज़्यादा है। सो ये जो चीज़ निकल के आई है, मतलब इस तरह का हम अगर हम इमेजिन करें अपने यहाँ, तो आई एम श्योर वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वन थिंग। सेकंड थिंग,